आएंगे मोदी का 400 प्लस वाला मेगा प्लान क्या है। यह सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश भर में चल रही है। खास बात यह है कि इस गारंटी ने 3 राज्यों में मोदी पर भरोसा जताया। तो तेलंगाना में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब बात 2024 की है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी टारगेट 400 प्लस को हासिल कर पाई। इसे लेकर मोदी का एक मेगा प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयार। इस प्लान की एक झलक विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मोदी के बातचीत के दौरान देखने को मिली। सवाल यह है कि क्या मोदी का 400 प्लस का प्लान और इसे लेकर बीजेपी का लक्ष्य क्या हो जाएगा आसान। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। बस यही कन्विक्शन, यही डिवोशन, यही एक्सप्रेशन एंटी मोदी ब्रिगेड की टेंशन कई गुना बढ़ा देता है। और रही सही कसर चुनावी अखाड़े में नकारात्मक राजनीति बनाम सकारात्मक राजनीति के दांव में उठी मोदी विजय की लहर पूरा कर देती है। बात सिर्फ कोरे दावों की नहीं है, बल्कि मोदी की खींची उस लंबी लकीर की है जिसके सामने बीजेपी का 400 प्लस वाला टारगेट पूरा होता दिखता है। बीते 5 राज्यों के चुनाव में देश ने एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी की सुनामी मोदी के पक्ष में उठती देखी है। विपक्ष हाफते गिरते 2024 की तैयारी में जुटा है, तो वहीं मोदी की निगाह 24 नहीं बल्कि 2047 के भारत पर है। इसका सिद्ध सूत्र मोदी के पास है। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। सरकारी लाभ की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना, शहर के साथ ही गांवों को हाईटेक सुविधाओं से लैस करना और सरकारी योजनाओं से ज्यादा लोगों को जोड़ना। हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।
यही गारंटी अब एक नए भारत के आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुकी है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर है। और हजारों लाखों गवाहियां हैं जो बता रही हैं कि कैसे मोदी की योजनाओं ने उनकी जिंदगी को बदला है, बिना जाति धर्म पंथ को देखे सबका साथ सबका विकास के मोदी के मानवीय सूत्र पर। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे। फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। जब दृष्टि लक्ष्य पर हो, संकल्प दृढ़ हो, साधक सहज हो, तो सफलता की संभावनाएं 200 गुना ज्यादा होती हैं। तमाम जाति के खांचे, तमाम उत्तर दक्षिण के भेद की राजनीति, तमाम नकारात्मक उपमाओं से सधी विपक्षी नीति धुआं हो जाती है, और ये 5 राज्यों के चुनाव में दिखा भी है। तो क्या मोदी सूत्र पर बीजेपी 400 प्लस का लक्ष्य हासिल करेगी? मोदी के लिए कितना आसान होगा ये रास्ता? इसे समझने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य को देखना होगा, क्योंकि ये यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। मोदी की गारंटी को शहर शहर ही नहीं, गांव गांव, हर कस्बे और पंचायत तक पहुंचाने का टारगेट सेट हो चुका है, जिसमें 25 जनवरी 2024 तक 2,55,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 3,600 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि उसका लाभ भी सुनिश्चित होगा, जैसे कि कई राज्यों में हुआ भी है। अच्छा न्याजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है। और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्ज्वल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक ऐसी गवाहियां मोदी के संकल्प को लेकर कोई जमीन तैयार कर रही हैं? बात मोदी की गारंटी के भरोसे की है, और ये भरोसा नतीजों में दिखा है। और यही भरोसा 400 प्लस के मिशन की सिद्धि की गारंटी बन जाता है। पर सवाल यह भी है कि 303 सीटों वाली बीजेपी 400 प्लस के टारगेट को हासिल कैसे कर सकती है? जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है, उनमें 65 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। यहां बीजेपी का लक्ष्य सभी 65 सीटें जीतने का होगा, जो मौजूदा लहर में आसान हो सकता है। कुछ हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहां बीजेपी को मौजूदा 177 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल करनी पड़ेंगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। स्थिरता और मजबूत सरकार के इस सूत्र को भारत ने 2014 से पकड़ा है, और मोदी के 2 टर्म के कार्यकाल में देश ने बदलाव की तस्वीरों को बखूबी देखा भी है। यही वजह है कि ग्लोबल लीडर्स की कतार में मोदी लगातार टॉप पर बने हुए हैं। अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 76% रेटिंग के साथ मोदी को टॉप पर रखा है। 66% रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पर हैं।
तीसरे नंबर पर 58% रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट हैं। तो वहीं 7वें नंबर पर 37% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। तो क्या देश के लोगों का यही भरोसा मोदी के 400+ के लक्ष्य को आसान बनाता है? वैसे अगर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी मोदी का चेहरा ही सामने रखकर चुनाव लड़ी थी। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी मोदी के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी बन गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई। अगर बीजेपी को 400+ का टारगेट पाना है तो गणित ये बिठाना है। उत्तर प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं। 2024 में कम से कम 72 सीटें उसे हासिल करनी पड़ेंगी, यानी 10 सीटें और बढ़ानी होंगी। इसी तरह महाराष्ट्र में 23 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थीं। इस बार 40 सीटें जीतनी होंगी, यानी 17 सीटें बढ़ानी होंगी। इसी तरह बिहार में 17 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थीं। इस बार 35 सीटें जीतनी होंगी, यानी 17 सीटों का इजाफा करना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को 2019 में यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि इस बार 10 सीटें हासिल करनी होंगी, यानी 10 सीटें बढ़ानी होंगी। इसी तरह तमिलनाडु में 2019 में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2024 में उसे कम से कम यहां 10 सीटें जीतनी पड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी ने यहां 42 में से 18 सीटें 2019 में जीती थीं। 2024 में 400+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी को 30 सीटें कम से कम यहां जीतनी होंगी, यानी 12 सीटें बढ़ानी होंगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 2019 में बीजेपी के पास 28 लोकसभा सीटें आई थीं। इस बार एक सीट बढ़ानी होगी, यानी 29 की 29 सीटें जीतनी होंगी। राजस्थान की बात करें तो 2019 में बीजेपी को यहां 24 सीटें मिली थीं। 2024 में यहां बीजेपी को 25 सीटें जीतनी होंगी, यानी एक सीट बढ़ानी होगी। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी को 21 में से 8 सीटें 2019 में मिली थीं। 2024 में यहां कम से कम बीजेपी को 15 सीटें जीतनी होंगी, यानी 7 सीटों का इजाफा करना होगा। केरल की बात करें तो 2019 में बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था। 2024 में अगर 400+ का लक्ष्य हासिल करना है तो बीजेपी को कम से कम यहां 10 सीटें जीतनी होंगी। असम में 2019 में बीजेपी को 14 में से 9 सीटें मिली थीं। 2024 में कम से कम यहां 12 सीटें जीतनी होंगी, यानी 3 सीटों का इजाफा करना होगा। ऐसे ही झारखंड की 14 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थीं। 2024 में कम से कम बीजेपी को यहां 12 सीटें जीतनी होंगी, यानी एक सीट बढ़ानी होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 लोकसभा सीटें जीती थीं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहां 11 की 11 सीटें जीतनी होंगी, यानी पिछली बार के मुकाबले 2 ज्यादा। बीजेपी के 400+ के लक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण से है, क्योंकि कर्नाटक का किला बीजेपी गंवा चुकी है। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में मोदी का करिश्मा असरदार साबित हो सकता है।